नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ अपडेट विद पीसी में। आज हम बात करेंगे कि बंगाल में चुनाव के बाद जो राजनीतिक हिंसा हो रही है उसके बारे में। इस रिपोर्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि हिंसा में 9 की मौत हो गई है और लेटेस्ट अपडेट की ओर बात करें आज की अभी तुरंत जो लेटेस्ट डाटा है उनमें 3 की मौत और हो गई है। तो ये मौतों का सिलसिला क्यों है, क्या वजह है इसकी, क्या कारण है कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एकदम से बंगाल में राजनीतिक हिंसा भड़क गई है, जिसमें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में, वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए, बंगाल चुनाव बाद हिंसा में 9 की मौत। राज्यपाल ने डीजीपी को तलब किया, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। नंदीग्राम में भाजपा कार्यालय पर तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। वहीं कई घरों और दुकानों पर भी तोड़फोड़ की गई है। भाजपा ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगाया है। बंगाल में ममता बनर्जी भले ही सियासी दंगल जीत गई है, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा सकी। कल देर रात चुनाव आयोग ने नंदीग्राम से भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र अधिकारी के जीतने का ऐलान किया, तो वहीं सोमवार की सुबह नंदीग्राम में कई घरों और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, भाजपा कार्यालय में भी तोड़फोड़ की कोशिश की गई। भाजपा ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इसका आरोप लगाया है। इसके अलावा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि तोड़फोड़ करने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो हंगामा करने वाले वहां से भाग गए। इस घटना के बाद से नंदीग्राम इलाके में तनाव बढ़ गया है। इसे लेकर राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने एक ट्वीट में कहा, राज्य के कई हिस्सों में हिंसा और हत्याओं की रिपोर्ट को लेकर चिंतित हूं। पार्टी कार्यालयों, घरों और दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के गृह विभाग, बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तुरंत कार्रवाई के लिए कहा है। वहीं गृह मंत्रालय ने भी हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। एक अन्य ट्वीट में राज्यपाल ने कहा कि चुनाव के बाद हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए हैं। इसी तरह की राजनीतिक हिंसा और अव्यवस्था को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर राज्यपाल के समन पर पेश हुए। राज्यपाल ने उनसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद कई जगहों पर हिंसा भड़की। रविवार से लेकर अब तक इन हिंसा की घटनाओं में तकरीबन 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें इजाफा हो गया है और भी लेटेस्ट तो 12 हो गई है। इसमें दक्षिणी 23 परगना नदिया में भाजपा कार्यकर्ता, वर्धमान में टीएमसी और उत्तर 24 परगना में आईएसएफ के कार्यकर्ता की जान चली गई। वहीं बीती रात कोलकाता के उल्टाडांगा इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता को पीटकर मारे जाने का आरोप है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शाम 4 बजे राज्यपाल को चुनाव के बाद हिंसा को लेकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि नतीजों के बाद से ही कई इलाकों में हिंसा की खबरें आने लगी थी। दुर्गापुरा में भाजपा के कार्यालय पर आग लगाने की घटना सामने आई थी। यहां से भाजपा के उम्मीदवार लखन ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पूरी रात यहां बाइक के चक्कर काट कर बवाल काटा और भाजपा के कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा रविवार को हुगली के आरामबाग में राजनीतिक हिंसा की खबरें थी। यहां टीएमसी के समर्थकों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर और दुकानों पर हमला बोला था। इस दौरान कई जगह लूटपाट हुई और तोड़फोड़ की गई। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की। केंद्र सरकार ने राज्य में चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर की गई हिंसा को लेकर सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कथित तौर पर भाजपा समेत विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय ने राज्य में चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर
की गई हिंसा को लेकर पश्चिमी बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि हुगली जिले के पार्टी कार्यालय में आगजनी की गई है और राज्य में शुभेंदु अधिकारी समेत उसके कई नेताओं को तृणमूल कांग्रेस समर्थकों द्वारा निशाना बनाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और ये भी कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में जो गुस्सा है वो गुस्से की वजह यहाँ भी आकलन की जा रही है या ये भी आकलन हो रहा है कि ये गुस्सा इस कारण से है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई, इस कारण से कार्यकर्ता भी काफ़ी क्रोधित है। तो ये थी रिपोर्ट जो कि बंगाल में चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद हुई हिंसा, जिसमें तकरीबन 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, उसके डाटा एनालिसिस। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है, ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे न्यूज़ अपडेट विद पीसी। थैंक यू।